हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन लिया गया है और इसमें आरसी सर्किट का क्वेश्चन। अ सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विथ द स्विच एस ओपन। यहाँ पर स्विच ये एस है और ये ओपन है। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फॉलोज फ्रॉम वाई टू एक्स इज, मतलब कि वाई टू एक्स या एक्स टू वाई, इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब मान लो कि इसको क्लोज कर दिया आप, सपोज दैट। तो क्लोज कर देंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये सवाल है। तो पहले आप सर्किट को अगर आप देखोगे तो आप पहले सर्किट को बनाओ यहाँ पे। उसके सामने में ये रेजिस्टेंस है, फिर इसके सामने में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसको आप 9 वोल्ट की बैटरी से आप जोड़ दो। इसमें है 6 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ है 3 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर है 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पर है 6 माइक्रोफैराड। और इस तरह से कनेक्ट करते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये 9 वोल्ट हो गया। अब यहाँ से आई करंट आएगी यहाँ से, और ये आई करंट आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि एट टी इक्वल टू जीरो पर ये क्या होगा कि इधर करंट जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, कुछ देर के बाद चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज हो जाएगी तो इस पर चार्ज आ जाएगी, इस पर कुछ चार्ज आएगी। तो इस पर मान लीजिए कि इधर जो चार्ज आएगा Q1 और इधर आएगा माइनस Q1। इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। क्लियर है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। कहने का मतलब है कि फुल्ली जब चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, फुली चार्ज, नो करंट, नो करंट फ्लो थ्रू थ्रू द कैपेसिटर, नो करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगी। सो ऑल करंट पासिंग, ऑल करंट पासिंग थ्रू, यही कंसेप्ट है, पासिंग थ्रू 3 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज, इन सीरीज। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो चार्ज हो क्या हो गया Q1, और यहाँ पे जो चार्ज हो गया वो Q2, ये Q2 चार्ज है। क्लियर है? इधर से चार्ज आएगी, इसका चार्ज ऐसे आएगी, और यहाँ पर ये चार्ज, सॉरी, ये इधर जा रही है, और बाकी चार्ज इधर आएगी। तो इसका Q1 हो गया, इसमें Q2 हो गया, ये Q2 है। क्लियर है? तो इसका नाम QXY दे दे रहा हूँ। इसमें जो चार्ज है वो QXY नाम दे दिया मैंने। अब सबसे पहली बात कि इसकी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखो इसकी पोटेंशियल, पहले करंट निकालेंगे। इस सीरीज में हो गया 3 ओम और 6 ओम सीरीज में हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू, इसी से पास करेंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो V कितनी है 9, और R कितना है 3 प्लस 6, कितनी हो जाएगी 9 डिवाइड बाई 9, और ये आएगा 1 एम्पियर। तो I का जो वैल्यू है वो आ गया 1 एम्पियर, पहली बात। अब इसमें V3 इज इक्वल टू, इसमें पोटेंशियल कितना होगा, V3 इज इक्वल टू I इंटू 3, और I का वैल्यू कितना है 1 इंटू 3, तो ये हो गया 3 वोल्ट। उसी तरह से V6 कितना होगा, तो I इंटू 6, आई का वैल्यू कितना है 1 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया 6 वोल्ट। देखो 3 वोल्ट और 6 वोल्ट, 9 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे 9 वोल्ट है, तो इस सीरीज में इस तरह से पोटेंशियल जुड़ता है। अब जो पोटेंशियल इसमें है वही पोटेंशियल इसमें है, क्योंकि पैरेलल में है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन of 3 microfarad and 3 ohm are in parallel, here in parallel. So V3 is equal to 3 volt for 3 microfarad also. बात समझ में आई? तो Q इक्वल टू क्या होती है, CV होती है, तो Q1 बराबर क्या होगा 3 इंटू V3, ये हो गया 3 इंटू 3 माइक्रो कूलम हो जाएगा, तो 9 माइक्रो कूलम हो गया। Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 9 माइक्रो कूलम। तो सिमिलरली नाउ Q2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इसका 6 वोल्ट है तो इसमें 6 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 6 इंटू V6, तो ये हो गया 6 इंटू 6, तो ये हो गया 36 माइक्रो कूलम। क्लियर है? तो Q2 का जो वैल्यू है
वो हो गया 36 माइक्रोकूलम। क्लियर? अब देखिए, एट पॉइंट क्या एक्स पॉइंट पे देखो, इधर से चार्ज आ रहा है कौन, Q1, इधर से आ रहा है, ये एक्स पॉइंट है। इधर कौन जा रहा है, इधर जा रहा है Q2, इधर जा रहा है कौन, इधर जा रहा है Q, इसका नाम Q दे दिया, जो नाम है एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आता है वो दोनों के, जो जाने वाला होता है उन दोनों के सम के बराबर होता है। तो क्यू एक्स वाई प्लस Q2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सही है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो ये कितना है 9, ये कितना है 9 माइक्रोकुलम, यहाँ पर क्या है 9 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर हो गया आपको 36। हाँ वेरी गुड, 36 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पर मिल रहा है आपको क्यू एक्स से वाई, क्यू एक्स वाई आपको मिलेगा कितना, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा -27 माइक्रोकुलम। लेकिन आपको पूछा है वाई टू एक्स, तो वाई से एक्स क्या लिखेंगे, क्यू वाई से एक्स पलट देंगे तो कितना होगा 27 माइक्रोकुलम, और यही हो गया आंसर। इसमें जो कंसेप्ट लगा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जेई एडवांस का ये क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है। पहले जेई हुआ करता था, अब उसी को जेई एडवांस कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप जेई एडवांस की तैयारी करते हैं तो जरूर सोल्व करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।